अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ज़ैद अनवर और आज हम इस न्यू वीडियो सेशन में आप लोगों को कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि अगर आप एक मेडिकल के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि पाकिस्तान से आप लोग एमबीबीएस के लिए चाइना आना चाहते हैं, तो हमारे जो पीएमडीसी है पाकिस्तान की, उसकी क्या रूल्स रेगुलेशन है, चाइना की क्या रूल्स रेगुलेशन है, एफईसी में आपके कितने मार्क्स है, एमडीकेट में आपके कितने मार्क्स है, एमडीकेट आपने अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है। तो इन सब चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, वीडियो आखिर तक देखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक न्यू स्टूडेंट है, मतलब आपने एफएससी अभी क्लियर किया है और आप चाहते हैं कि पाकिस्तान से चाइना एमबीबीएस के लिए आना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि आपके मार्क्स कितने हैं एफएससी में और मैट्रिक में आपके कितने मार्क्स है। अगर एफएससी और मैट्रिक में आपके 60% मार्क्स है तो आप चाइना में एमबीबीएस के लिए एलिजिबल है, आप एमबीबीएस कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान की पीएमडीसी और चाइना के रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक है बिल्कुल। उसके बाद अगर आपने एमडीकेट अटेम्प्ट की है तो वेल एंड गुड है, उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने एमडीकेट अटेम्प्ट किया है, आपकी उसमें 50% मार्क्स है, तो बिल्कुल आप एलिजिबल है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एमडीकेट अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके लिए आपको पूरा 1 साल वेस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब कुछ स्टूडेंट्स यही सोच रहे हैं कि हमने एमडीकेट नहीं अटेम्प्ट किया इस साल, तो हम एमडीकेट अटेम्प्ट करने के लिए नेक्स्ट ईयर वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर हम एमडीकेट अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद जो है हम चाइना जाएँगे, चाइना के लिए अप्लाई करेंगे। तो इसमें आप लोग का 1 साल वेस्ट हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एमडीकेट की जो रिक्वायरमेंट्स है, ये आप लोगों से ग्रेजुएशन के बाद माँग रही है। अभी अप्लाई के टाइम पे आप लोगों से नहीं माँग रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने एमडीकेट अटेम्प्ट नहीं किया तो आप लोग का अप्लाई भी नहीं होगा। नहीं, अप्लाई हो सकता है, आप लोग का एडमिशन हो सकता है, आप लोग अपनी एमबीबीएस की जो स्टडी है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, जब आप लोग 5 साल कंप्लीट हो जाएँ, जब आप लोग ग्रेजुएट हो जाएँ, जब आप लोग पाकिस्तान वापस जाएँगे, तो ये जो है पीएमडीसी की रूल्स रेगुलेशन है, तब आप लोगों से एमडीकेट माँगा जाएगा। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। तो सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में यहाँ पे हर सेमेस्टर के बाद छुट्टियाँ होती हैं। तो आप कहीं किसी भी साल में, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फोर्थ ईयर, किसी भी साल में आप लोग जा सकते हो पाकिस्तान में। आप लोग एमडीकेट अटेम्प्ट कर लो, उसमें जस्ट 50% मार्क्स लेना होता है, जो कि बहुत ईज़ी है और आप लोग फिर एलिजिबल हो। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ये होते हैं, उनको ये हमारे साथ कॉन्टैक्ट करते रहते हैं कि वो सोचते हैं कि उनकी 17 ईयर्स एज होती है। बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं, 17 ईयर्स उनका एज होता है, फिर वो कॉन्टैक्ट करते हैं कि हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। तो चाइना में मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ का यही क्राइटेरिया है, यही रिक्वायरमेंट्स है कि 17 टू 24 या 25 ईयर्स का ये एज है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। हर कोई स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है और एडमिशन ले सकता है। उसके बाद हाँ, 24-25 से ज़्यादा भी है, 30 ईयर के स्टूडेंट भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, 35, 33 ईयर्स की भी पढ़ रहे हैं, वो भी ले सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल है वो है 17 टू 24, 25। तो आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, अब जैसे फ्रेश स्टूडेंट होते हैं, उन्होंने एफएससी किया होता है, वो चाइना के बारे में सोचते हैं, एमबीबीएस के बारे में कि हमने जाना है, बट उनको जो यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना की, उनकी कोई इनको इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई इल्म नहीं होता है कि भाई हमने किस यूनिवर्सिटी में जाना है, किस में नहीं जाना है। तो मैं आप लोग आज कंप्लीट बता रहा हूँ कि भाई आप लोगों ने कौन-सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, कौन-सी नहीं करनी है। तो आप लोगों ने पहले-पहले देखना है कि हमारे जो पीएमडीसी है या पीएमसी है, उससे ये यूनिवर्सिटी जिसमें आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, वो रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। अगर कोई यूनिवर्सिटी हमारे जो पीएमसी है उससे रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, तो आप लोगों ने बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है। तो आप लोगों ने उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है जो हमारे पीएमसी से लिस्टेड हो। वहाँ पे फिर लिस्टिंग आती है, पीएमसी ए लिस्टेड, बी लिस्टेड, सी लिस्टेड, लेकिन मोस्टली जो है पीएमसी ए लिस्टेड है। तो आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोगों ने पीएमसी ए लिस्टेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। उसके बाद होता है डब्ल्यूएचओ लिस्टेड। तो आप लोगों ने यही देखना है कि जो यूनिवर्सिटी है वो डब्ल्यूएचओ से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, क्योंकि जब आप लोग एमबीबीएस कंप्लीट कर लोगे उस यूनिवर्सिटी से, तो अगर यूनिवर्सिटी जब डब्ल्यूएचओ लिस्टेड है, तो उसके बाद आप जैसे यूएसए में अटेम्प्ट कर सकते हो यूएस का, या प्लेब एग्जाम जो होते हैं यूके का, वो अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आप किसी भी कंट्री भी जा सकते हो अगर आप लोग यूनिवर्सिटी डब्ल्यूएचओ लिस्टेड है। अच्छा, आप लोगों ने फिर ये देखना है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उससे ये रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं चाइना में जो एमओई लिस्टेड नहीं है। चाइना में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, थाउजेंड ऑफ यूनिवर्सिटी है, इनमें जस्ट 44 टू 45 यूनिवर्सिटी एमओई लिस्टेड है। तो आप लोगों ने अपने लिए चूज करना है एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटी। अच्छा, एमओई लिस्टेड में कौन सा मतलब फायदा होता है या कौन सा नुकसान होता है, कौन सी एडवांटेजेस है, कौन से डिसएडवांटेज है, तो ये हम यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट यही मसले मसाइल में के शिकार होते हैं जब यहाँ पे आ जाते हैं। जो होते हैं एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटी, उसमें जो चाइनीज लैंग्वेज एग्जाम होता है एचएसके लेवल 4, वो 5 ईयर का टाइम होता है, इंटर्नशिप टाइम तक। ठीक है, 5 ईयर में आप लोगों ने, फर्स्ट ईयर में आप लोग को लग रहा है कि आप लोग की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी है चाइनीज लैंग्वेज जो एग्जाम है उसके लिए, तो आप लोग फर्स्ट ईयर में अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं हमारे फर्स्ट ईयर में अच्छे नहीं है, तो आप लोग सेकंड ईयर में अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं तो थर्ड ईयर में अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जब आप लोग को इंटर्नशिप तक 5 साल में जब भी आप लोग का जो प्रिपरेशन है वो अच्छा रहा, तो आप
लोग किसी भी टाइम पे अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, जो नॉन एमओयू लिस्टेड यूनिवर्सिटी होती है उसका नुकसान, डिसएडवांटेज क्या है? तो उसका डिसएडवांटेज ये है सबसे बड़ा कि आप लोगों ने वहां पे चाइनीज में पढ़ना है। आप लोगों ने पूरे जो एमबीबीएस की डिग्री है जो कि 5 साल है, एमबीबीएस का ए टू जी आप लोगों ने सब कुछ चाइनीज में पढ़ना है, जो कि बहुत मुश्किल है। इवन लोग यहाँ पे जो चाइनीज लैंग्वेज का जस्ट जो एग्जाम होता है HSK लेवल 4 या 5 वो पास नहीं कर सकते। तो आप लोग जो एमबीबीएस की पूरी स्टडी है वो कैसे करोगे? तो जो कि बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मैं बिल्कुल ये सजेस्ट नहीं करूंगा, नॉन एमओयू में बिल्कुल नहीं जाना है। अच्छा, उसमें फिर ये होता है कुछ यूनिवर्सिटीज जो होते हैं वो थोड़ा मतलब जैसे कोऑपरेट कर पाते हैं स्टूडेंट के साथ कि वो जो इंग्लिश में स्टडी स्टार्ट कर देते हैं, चाइनीज में नहीं कराते हैं। बट उसका जो दूसरा फिर सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि आप लोगों ने जो चाइनीज लैंग्वेज के एग्जाम है लेवल 4 या लेवल 5 वो आप लोगों ने मस्ट फर्स्ट ईयर में पास करना है, जो कि बहुत मुश्किल है। जो कि एमओयू लिस्टेड यूनिवर्सिटी में आप लोग के पास 5 साल का टाइम होता है, आप लोग किसी भी टाइम पे क्लियर करें तो ओके है। लेकिन नॉन एमओयू में फिर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पास करना है, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए आप लोगों ने ध्यान रखना है कि एमओयू लिस्टेड यूनिवर्सिटी में जाना है, नॉन एमओयू लिस्टेड यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी नहीं जाना। अच्छा, अब जो एमओई लिस्ट यूनिवर्सिटी है चाइना में, मोस्टली वो यूनिवर्सिटी ऐसे कि उनका आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में चाइनीज पढ़ना पड़ता है। आप लोगों ने चाइनीज पढ़ना है मतलब फर्स्ट ईयर में चाइनीज सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हाँ, मेडिकल की भी एक दो होते हैं बट चाइनीज पढ़ाते हैं, और साथ साथ एक दो मेडिकल की भी होते हैं। और सेकंड ईयर से फिर मेडिकल की पूरी स्टडी स्टार्ट होती है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में। तो अब आजकल ये है कि मोस्टली जो एजेंट्स है, कंसल्टेंट है, वो स्टूडेंट को क्या कराते हैं, फर्स्ट ईयर का जो चाइनीज है वो पाकिस्तान में पढ़ाते हैं। उनका 1 साल का फी वहां पे ले लेते हैं उनसे, और फिर 1 साल के बाद यहाँ पे स्टूडेंट को भेज देते हैं। तो उस इस चीज में अगर मैं आप लोग को एक अच्छा और बेस्ट चॉइस बता दूं तो वो है नासिचुआन मेडिकल यूनिवर्सिटी। नासिचुआन मेडिकल यूनिवर्सिटी एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है चाइना के जो एमओयू यूनिवर्सिटी में। और उसके जो सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग का डे 1 से यहाँ पे एमबीबीएस स्टडी स्टार्ट होता है। मेडिकल स्टडी आप लोग को चाइनीज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती है, ना पाकिस्तान में ना चाइना में, ठीक है। आप लोग की फिर ये जो 1 साल चाइनीज होती है, जो स्टूडेंट का 1 साल मतलब वेस्ट हो जाता है, 1 साल का जो फी है वो वेस्ट हो जाता है, तो वो आप लोग को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग का यहाँ से डे 1 से जो है मेडिकल स्टडी स्टार्ट होती है। इसमें फिर आप लोग की 4 साल मेडिकल स्टडी होती है, 1 साल इंटर्नशिप होते हैं, 5 साल की टोटल डिग्री हो जाती है। चाइना की जो अदर यूनिवर्सिटीज है मोस्टली उसमें फिर ये होता है 1 साल चाइनीज पढ़ना पड़ता है, 4 साल मेडिकल की स्टडी तो 5 साल, और 1 साल इंटर्नशिप तो 6 साल बन जाता है। जो कि सिचुआन मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप लोग का 1 साल बच जाता है। तो फिर आप लोगों ने देखना ये है कि मोस्टली एजेंट जो है वो पाकिस्तान में स्टूडेंट को कोर्स कराते हैं, चाइनीज पढ़ाते हैं, क्योंकि वो उसकी कोई जरूरत नहीं है, जो कि सरासर वो गलत है। तो आप लोगों ने ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अच्छा, अब चाइना में होता क्या है कि यहाँ पे 2 इंटेक होते हैं, एक होता है सितंबर इंटेक, एक होता है मार्च इंटेक। अब जो सितंबर इंटेक है वो मेन इंटेक होता है, मतलब मोस्टली सारे जो यूनिवर्सिटीज हैं चाइना के वो सितंबर इंटेक में एडमिशन कराते हैं। लेकिन जो मार्च इंटेक है वो मतलब कुछ यूनिवर्सिटी में होते हैं, सारी यूनिवर्सिटी में नहीं होते हैं। और जो कि सिचुआन मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक बहुत बेस्ट चॉइस है। तो अभी तक सिचुआन मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जो इस साल है 2026 को, उन्होंने यही स्टूडेंट को बोला था कि भाई इस साल मार्च इंटेक नहीं है। लेकिन अब कल से यही यूनिवर्सिटी ने अनाउंस कर दिया है कि मार्च इंटेक के एडमिशन होंगे। तो आज है 16 फरवरी, और यहाँ पे चाइनीज का न्यू ईयर चल रहा है, चाइनीज का न्यू ईयर। तो 23 फरवरी से जो है न्यू ईयर की जो छुट्टियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, और सिचुआन मेडिकल यूनिवर्सिटी में मार्च इनटेक की अप्लाई स्टार्ट होंगे, जो कि बहुत लिमिटेड सीट्स होते हैं। और हर एजेंट, हर डॉक्टर के पास, हर कंसल्टेंट के पास इतने सारे स्टूडेंट होते हैं, जो कि वो जो सीट्स होते हैं वही 1-2 दिन में भी खत्म हो जाते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मार्च इनटेक में अप्लाई कर ले और एमओयू लिस्टेड यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर ले, जहाँ पे उनका 1 साल चाइनीज का भी वो बच जाए, ठीक है। और जो कि पीएमसी में भी लिस्टेड है, डब्ल्यूएचओ भी लिस्टेड है, और एमओई भी लिस्टेड है। तो उसके लिए आप लोग जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करें और सिचुआन मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लें। अब जो दूसरी मेन चीज है CSCA एग्जाम, आप लोगों ने सुना होगा कि सितंबर 2026 से ये रूल्स चाइना गवर्नमेंट लागू कर रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे चाइना में आना चाहता है उसको CSCA एग्जाम मस्ट पास करना होगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि इस CSCA एग्जाम से बच जाएं तो अभी आप लोग के पास चांस है, आप लोग मार्च इनटेक में अपने एडमिशन ले लें, CSCA एग्जाम से बच जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग अपनी जो एडमिशन है वो डिले कर दें, आप लोग चाहते हो कि सितंबर इनटेक में कर लें, तो फिर आप लोग को CSCA एग्जाम मस्ट देना होगा। तो ये एक गोल्डन चांस है, अभी के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद जो स्टूडेंट मोस्टली पूछते हैं डॉक्यूमेंट किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अप्लाई के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं मैं वो आप लोग को बता दूंगा। अप्लाई के लिए आप लोग के पास FEC और मैट्रिक की जो ADMC है वो होने चाहिए विद 60% मार्क्स।
और उसके बाद जो पासपोर्ट है वो मस्ट है, पासपोर्ट आप लोग के पास होना चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए और हेल्थ सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए और एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो, तो आप लोग फिर अप्लाई कर सकते हो।